हाय सेजिटेरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 6 से लेके 12 जनवरी 2025 के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सनसनस हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सहज, और एक और बात बोलना चाहूँगी सहज, अगर आप लोग को अपनी डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करते रहती हूँ। इफ़ यू इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, लेट्स सी व्हाट द हायर मैसेजेस फॉर यू सहज। What's the higher messages for Sagittarius? Okay. Oh, Sag beautiful energy. Okay. Daffodil fairies की energy है. And see, this is the card of new beginning. फर्स्ट मैसेज है, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में बर्डन चल रहा था, नेगेटिविटी थी या फिर स्ट्रेस चल रहा था, चैलेंजेस पीरियड चल रहे थे, दैट इज़ द ओवर। ओके, तो देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, किसी जैसे कि रेस प्रमोशन तरक्की चाहते थे तो मिल गया, तो आप लोगों की लाइफ में एक नया ओहदा मिलके न्यू बिगिनिंग हो गई। और किसी के लाइफ में लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ख़त्म हो गई, फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो गई। किसी के लाइफ में हो सकता है कि घरेलू प्रॉब्लम में कोई ना कोई, घरेलू मामले में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, फिर से एक नई शुरुआत हो गई। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है हैव द करेज टू बी फ्री। ओके, एंड इस 28 2 + 8 = 10। ओके, एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, नो डैट फ्रीडम बिगिन वे डिजायर एंड। ओके, तो कहीं ना कहीं हैव द करेज टू बी फ्री गाइज। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, ये हफ्ता ना आप लोग कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप फेस कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, कॉन्फिडेंट आ रहा है, वैसे भी आप लोग कॉन्फिडेंट पर्सन तो होते ही हो, बट किसी किसी के लिए हो सकता है ना कि लो कॉन्फिडेंट हो, फेस नहीं कर पा रहे थे पहले अपने प्रॉब्लम को, तो इस हफ्ते अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको, और उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं चीयर अप, लिव इन द मूवमेंट, प्रेजेंट मूवमेंट पर रहिए, ताकि आप अपने डोंट ओवर थिंक इन फ्यूचर, डोंट ओवर थिंक इन द पास्ट। ओके, प्रेजेंट मूवमेंट पे रह रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को फेस करके अपनी लाइफ में एक नया पाथ खोल सको। ओके, जैसे लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी यहाँ पर ना वो प्रॉब्लम ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में एक पीसफुली न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, लव वाइज भी। सी, ओके सैज, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज सैज। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस? देयर इज अ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग। ओके, इन करियर सेक्टर हो, या फिर कोई जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, या फिर लव शादी में बदल रही हो। ओके, तो वो भी हो सकता है प्रेजेंट मूवमेंट पे। सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सैज। वन मोर शफल। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी डेफिनेटली डीलिंग विद अर्थ एंड टोस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो लव वाइज हो, अदरवाइज दे द सपोर्ट अर्थ एंड, अदरवाइज कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी। ओके, कहीं ना कहीं सक्सेस मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऑफर आ रहा है, घर बना रहे हो, एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने एफर्ट डाला था तो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है,
कहीं ना कहीं ग्रोथ भी हो रहा है, कुछ लोग घर खरीदना बेचना चाहते थे तो भी हो रहा है। देयर इज द सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंसी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है मैसेज। Thunderous revelation. Experience a thunderous revelation, shaking loss inside and awakening dormant awareness. See, अगर आप लोगों की लाइफ में सी so much ओवर थिंकिंग चल रही है, सो मच किसी भी वजह से, ओके, सिक्योर लाइफ की वजह से, मनी की वजह से, जॉब की वजह से, यूनिवर्स यहाँ पर सडन आपको ना इनलाइटमेंट दे रहे हैं। सडन आपको ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लॉसेस से उभार रहे हैं। सडन आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, देयर इज अ सडन रेवोल्यूशन गाइस, जस्ट लाइक अ टावर मूवमेंट हो रहा है। सडन आपको रिजल्ट मिल रहा है, सडन आपकी लाइफ में से रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एंड इमोशनल तौर से एक नई जर्नी स्टार्ट करें। और लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही तो सडन सडन अपनी इस अर्थ साइन के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, ताकि आप लोग लव वाइज भी एक पीसफुली मूवमेंट कर सको। ओके, तो दे इज द ऑफर गाइस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, सडन रिजल्ट मिल रहा है, सडन सपोर्ट आ रहा है, सडन ऑफर आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको। ओके, सी ब्यूटीफुल, सडन रिजल्ट इज देयर। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ सोर्स, अगेन मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं स्टक हो, मेंटल तौर पे कंफ्यूजिंग हो, मे भी शायद कुछ लोग अपने आप में डाउट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा डाउट कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट ना हो, तो ये हफ्ता ना कॉन्फिडेंट आ रहा है ताकि आप अपने प्रॉब्लम को फेस कर सको, किसी को भी फेस कर सको। ओके, तो 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। एंड नेक्स्ट मैसेज है अब्लेज विथ अरोरा, ablaze with the aurora embodying the vibrant energy that dance across the celestial canvas। okay, तो कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, अपने आप में ना से हेयर इज द डार्क पीरियड, हेयर इज द लाइट पीरियड। ओके, कहीं ना कहीं आप ना एक साइकिल से दूसरे साइकिल में एंटर कर रहे हो। ओके, जो भी सी दिस इज योर डार्क साइकिल, दिस इज योर मेंटल डिस्टर्बेंस, जो भी आपके मेंटल डिस्टर्बेंस है, जो भी आपकी लाइफ में मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उसके प्रति आइडिया दे रहे, सोल्यूशन दे रहे, तो तभी आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे, नेक्स्ट सिनारियो में एंटर कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी 10 ऑफ कप इज रिवर्स, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस चाहते हो। ओके, इमोशनल हैप्पीनेस चाहते हो, ऑफर चाहते हो। फैमिली वाइज में भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मैं फैमिली को स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं घर नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में इनफ मनी नहीं है, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली अपने उस प्रॉब्लम को फेस कीजिए, दे इज द रिजल्ट। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपनी फैमिली को हैप्पी रखना चाहते हो, अपनी लाइफ में घर बनाना चाहते हो, लव शादी में बदलना चाहते हो, तो इसीलिए ओवर थिंक करो, या फिर इनफ मनी चाहते हो, इमोशनल खुद को स्टेबल करना चाहते हो, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, अपने उस रिजल्ट के लिए, अपनी सिक्योर लाइफ के लिए, अपने लव को शादी में बदलने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंटली फेस करें ताकि रिजल्ट आ सके। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं यही बोलूँगी, जस्ट गो विद द फ्लो, अपने आप का ख्याल रखते हुए एक्ट कीजिएगा, रिजल्ट है आप लोगों के लाइफ में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ फाइट, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे फाइट चल रही है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में कंपटीशन बहुत है, कि कैसे अपनी लाइफ में उस कंपटीशन को फेस करे। ओके, ताकि मैं उस फाइट को चेंज लेके आ सकूँ। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लव वाइज फाइट चल रही है, शादीशुदा लाइफ वाइज फाइट चल रही है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर ना फोकस हो रहा है कि कैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम किया जाए, सी चेंज लेके आया जाए। And it's a chronicle of change. Read the chronicle of change, understanding that every element contribute to your
इवॉल्विंग स्टोरी। ओके, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी चैलेंजेस है वो आपको और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए है। ओके, तो फोकस होइए और एक्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा बेटर पर्सन बन सको, सिक्योर पर्सन बन सको। ओके, एंड सी देयर इज द टू ऑफ कप। आप लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आप सिंगल हो, थोड़ी देर के लिए झगड़े फसाद हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने लव वाइज बॉन्ड लेके आए, तो बॉन्ड लेके आ रहे, चेंज लेके आ रहे। लव में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चेंज लेके आ जाओगे, बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, और कहीं ना कहीं अगर एंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर आप फोकस करोगे कैसे चेंज लेके आए, कैसे रिजल्ट लेके आए, कैसे सपोर्ट लेके आए, तो भी आ रहा है। और कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में चॉइसेस है ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपके चैलेंजेस परिस्थिति चल रही है, आप फोकस होकर उसमें चेंज लेके आ रहे हो, अपने एफर्ट से या फिर किसी के सपोर्ट से चेंज आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली बैलेंस कर जाओ। ओके, लव वाइज यहाँ पर बॉन्ड हो रहा है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। वाह, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दे इज़ द सडन रिजल्ट। ओके, और मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपके माइंड में स्टकनेस चल रहे थे सिक्योर लाइफ को लेके, अपने आप का ख्याल रखते हुए काम करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट है। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है, चैलेंज परिस्थिति है किसी भी मामलों को लेके, तो कहीं ना कहीं आप एक्ट कर रहे हो या फिर कोई सपोर्ट कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, इमोशनली बैलेंस हो सको। ओके सहज, एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। हिडन पोजिशन में सी, कैन यू बिलीव इट, सी दिस इज योर मिडल पार्ट ऑफ द वीक। ओके, 10 ऑफ कप इज रिवर्स। उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बट सडनली आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है सिक्योर लाइफ के प्रति, लव शादी में बदलने के प्रति, एंड कहीं ना कहीं ऑफर आ रहा है, फैमिली सपोर्ट आ रहा है, लव आ रहा है ताकि आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आपके सिक्योर रिलेशनशिप के प्रति, फैमिली के प्रति, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, विटनेस द इम्बर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन गाइडिंग यू थ्रू पर्सनल ग्रोथ एंड चेंज। देयर इज द, ये हफ्ता ना सडनली आप लोगों की लाइफ में पर्सनल ग्रोथ हो रहा है तो आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, सडनली आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है तो आप यहाँ पर इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हो, सडनली आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, सडनली आप लोगों की लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन था उससे बाहर निकल रहे हो, तो आप यहाँ पर सी अगेन किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर, किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर। ओके, सी दिस इज द, ये हफ्ता ना हिडन पोजिशन में आप अपनी लाइफ में सडन चेंज लेके आ रहे हो। ओके, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको। चेंज किस किस मामले पे आ रहा है, सिक्योर लाइफ के लिए। ओके, वेदर वो लव को सिक्योर करना हो, वेदर वो फैमिली को सिक्योर करना हो, वेदर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना हो, वेदर वो मनी लेके आना हो, तो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। ओके, सडनली अगर आप एक्ट करते हो तो प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हुए, क्योंकि दिस इज ऑल आर पॉजिटिव कार्ड, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल हैप्पीनेस एंड मटेरियल वाइज सिक्योर, रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, ऑफर भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, तो आप यहाँ पर ना सिक्योर हो रहे हो सडन हिडन पोजिशन में। ओके, लव वाइज भी यहाँ पर सिक्योर है, लव शादी में भी बदलती हुई दिख रही है। ओके, व्हाट्स द आउटकम, आउटकम में 3 ऑफ कप का कार्ड है सी, देयर इज अ सेलिब्रेशन, देयर इज द ऑफर, देयर इज द गुड न्यूज, देयर इज द रीयूनियन, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस हैप्पीनेस, लोगों के साथ टीम वर्क होकर अपने काम पूरे कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। ओके, फैमिली वाइज यहाँ पर गेट टुगेदर हो रहा है, तो आउटकम इज वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट मैसेज है ओशनिंग ओमेन, डिकोड द ओशनिंग ओमेन, रिकॉग्नाइज द मैसेज एंड गाइडेंस दैट द वे ब्रिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने इमोशन का ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। अगर आपकी इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई हो गई हो तो मे भी शायद आपको ना रिजल्ट ना दिखे, सोल्यूशन ना दिखे, तो बैलेंस करके चलिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइडेंस। अपने आप को पीसफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है, आउटकम में आपको सपोर्ट मिल रहा है, आउटकम में आप लोगों के लाइफ में सी, आपने देखा कैसे फ्लू आउट हुआ, ब्लेसिंग मिल रही है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, पीस आ रहा है, तो अपने इमोशन का ख्याल रखिएगा। ओके,
दे दो ऑफर गाइस। आउटकम में यहाँ पर ना जिस भी वजह से आप ओवर थिंक करते हैं, जैसे कि आपने एक्ट कर लिया हो, आपने अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं मिला तो आप ओवर थिंक करोगे, यार मैंने एफर्ट तो डाला बट मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट इज हियर, चेंज इज हियर, ऑफर इज हियर, पीस इज देयर। ओके, तो आउटकम में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है हर एक मामलों को लेके, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, और कॉन्फिडेंटली अपने काम करते रहना है। एंड दिस इज गाइडेंस, गाइडेंस है किंग ऑफ वॉन्ड, दिस इज योर एनर्जी। ओके, शायद यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंटली, जैसे मैंने पहले ही कहा, कॉन्फिडेंट आ रहा है ताकि आप अपने प्रॉब्लम को फेस कर सको। तो यूनिवर्स भी आपको यही बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली अपने प्रॉब्लम को फेस कीजिए, अपने डिजायर के प्रति एक्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है क्रोमैटिक कैस्केड, dive into chromatic cascade, experiencing the full spectrum of elemental energies. Okay, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डिग डीप जाइए, अपने आप में पीस लेके आइए। ओके, एंड फेस कीजिए अपने प्रॉब्लमों को ताकि आप अपने जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहो उसके प्रति आइडिया जाए, सोल्यूशन आए। ओके, एंड मूवमेंट हो, मे भी शायद यहाँ पर आप इमोशनल तरीके से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, तो इसीलिए चैरियट इज रिवर्स, पास के मामलों को, पास के नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो गाइडेंस है कि कॉन्फिडेंटली अपने उस पास के मामलों को फेस करना है, इमोशनल बैलेंस रखना है, होना है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, सक्सेसफुल रिजल्ट लेके आके आगे बढ़ सको। ओके, और आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, सपोर्ट भी है हर एक मामलों को के प्रति, हर एक मामले के लिए रिजल्ट लेके आने के प्रति। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, तो गाइस फेस कीजिएगा अपनी प्रॉब्लमों को। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्यूरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में लीगल मैटर चल रहा हो, या फिर कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा हो, तो भी उसको फेस करते हुए दिख रहे हो कि इस हफ्ते। अदरवाइज दिस अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो मैच्योरली प्लानिंग करके, प्रिपरेशन करके फोकस हो रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। दिस इज द कार्ड ऑफ फ्लेम, sacred flame. Invoke the sacred flame of transformation, purifying and renewing your spirit. तो कहीं ना कहीं से अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति आइडियाज़ लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको, और अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। सी, ओके, again see, can you believe it, Queen of Swords, again Queen of Swords. Let's see what's behind that. Temptress, this is you. Okay, this is you, this is you. ओके, क्या सैज, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोग ना अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको, और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एंड रिजल्ट इज़ देयर, ब्लेसिंग है, तो एक्ट कीजिएगा। ओके, सो आज का क्वेश्चन सैज मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन के लिए टाइम ओरेकल कार्ड यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरी लाइफ में चेंज कब होगा, पॉजिटिविटी कब आएगी, शादी कब होगी, घर कब बनेगा, जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन। ओके, वन क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन। तो शायद मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास, मैं पास इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके परिस्थितियों के प्रति जो भी आपने सवाल पूछा है उसके प्रति रिजल्ट मिलने में आसानी हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सैड पाइल 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया ये उनके लिए, या पाइल 1 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है नवंबर मंथ। ओके, नवंबर मंथ इज सिग्निफिकेंट फॉर यू, रिजल्ट पाने के लिए, ग्रोथ की तरफ जाने के लिए, चेंज लेके आने के लिए, जो भी आपने सवाल पूछा है उसके लिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं नवंबर महीने में आपको फुल्ली रिजल्ट मिलेगा। सो कीप गोइंग। फाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, नेक्स्ट ईयर। ओके, 1 साल लग सकते हैं आपको रिजल्ट मिलने के लिए, कोई भी रिजल्ट जो भी आपने सवाल पूछा है,
नेक्स्ट ईयर। ओके गाइज, अभी 2025 लगा हुआ है, तो मैं भी शायद 26 में आपकी रिजल्ट मिले, क्या पता 26 में आपके दशाएं चेंज हो रही है तो तब जाके रिजल्ट मिले। सो कीप गोइंग। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यहाँ से आपको 6 महीने लग सकते हैं रिजल्ट मिलने के लिए। ओके, कोई भी रिजल्ट, गुड न्यूज़ हो, पीस हो, ग्रोथ हो, हैप्पीनेस हो, तो 6 महीने लगेंगे यहाँ से। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा एट अ स्पेशल डेट, जो भी आपने सवाल पूछा पॉइंट नंबर 4 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कोई भी स्पेशल डेट को आपको रिजल्ट मिल सकता है, जैसे कि आपके बर्थडे को हो सकता है, या फिर कोई भी फंक्शन में हो सकता है, कोई भी स्पेशल डेट को। ओके, तो आपको रिजल्ट मिल, जैसे होता है ना 15 अगस्त या फिर मकर संक्रांति या फिर कुछ भी। ओके, तो उस स्पेशल डेट में आपको रिजल्ट मिलेगा जो भी आपने सवाल पूछा है। एंड पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, रशिंग इन, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, घाई मत कीजिएगा, यूनिवर्स का जब भी टाइम होगा तब आपको रिजल्ट मिला। ओके, तो जस्ट गो विद द फ्लो करना है, डोंट रश। ओके, पॉइंट नंबर 5, गो विद द फ्लो कीजिएगा, यूनिवर्स का सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके सहज, या सहज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सहज, लव एंड लाइट, टेक केयर।